और उनके पार्टनर। दोनों टीमें अपना 12वां खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में भेज दे। पहली गेंद और बहुत ही शानदार शॉट कट किया पॉइंट के ऊपर से सागर ने, चौका बटोरते हुए पहली गेंद पर। सागर फिर से कट करना चाहते थे इस बार, कहीं ना कहीं वो उछाल नहीं था जिसकी अपेक्षा कर रहे थे। बल्ले के थोड़े अंदर लगी, हालांकि एक रन जरूर पूरा किया है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन। पिछले मैच में भी हमने देखा पायनियर स्पोर्ट्स ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी चुनी, अच्छा खासा स्कोर बनाया। यहाँ पर रन्स बनते हैं और पहले बैटिंग करते हुए अच्छा खासा स्कोर आप बनाते हो तो विपक्षी टीम पर दबाव आता है। ऑन साइड में ड्राइव करते हुए एक तेज सिंगल। साइबान फकी काफी अनुभवी खिलाड़ी, हवा में खेला है और इनफील्ड के ऊपर से बहुत ही शानदार शॉट। 4 रन प्राप्त करते हुए सागर काफी अच्छे टच में नजर आ रहे हैं। चौका, टीम का स्कोर 10 रनों पर पहुंच चुका है। और गेंद के मेरिट पर बैटिंग करते हुए इस बार बॉटम एंड का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया था और पावर प्ले जो चल रहा है उसका यहाँ पर पूरा फायदा उठाते हुए सागर, और इस बार रिवर्स स्वीप करने का प्रयास, मौका बना है, हेजिटेशन दोनों बल्लेबाजों के बीच में, बहुत बड़ा मिक्सअप हुआ और बैट्समैन रन आउट होते हुए सागर। काफी निराश होकर पवेलियन में लौटते हुए वहां पर सागर बहुत ही अच्छा खेल रहे थे, लेकिन तालमेल की कमी और नबील, इस तरह से विकेट का पतन होना निश्चित रूप से ये अच्छे संकेत नहीं है एसके स्पोर्ट्स के लिए। नए बल्लेबाज बाजिल शेख आए हैं क्रीज पर। बिल्कुल अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट के लिए तालमेल दोनों खिलाड़ियों के बीच होना बहुत ज़रूरी होता है। बाजिल एक बहुत ही प्रतिभाशाली बल्लेबाज, बाहरी किनारा और सीधे फील्डर के पास, बैकवर्ड पॉइंट पर कोई गलती नहीं। उजैर ने लपक लिया है कैच और बाजिल शून्य का चश्मा पहनकर पेविलियन में लौटते हुए। जगह जरूर थी हाथ खोलने के लिए, लेकिन केवल स्लाइस कर बैठे थे वहां पर और खेलना चाहते थे संभवतः वो कवर्स की तरफ, लेकिन बल्ले के बाहरी हिस्से पर लगी गेंद हवा में रही और एक अच्छा कैच बैकवर्ड पॉइंट पर उजैर द्वारा। 10 पर गिरा है दूसरा विकेट। शुरुआत अच्छी रही, पहली 4 गेंदों पर 2 चौके निकले थे सागर के बल्ले से, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी टीम न्यू बी इंडियन की। पहले ओवर का खेल समाप्त, 10 पर 2। देखिए अजय, मैं पिछले 2-3 सालों से कमेंट्री से दूर रहा हूँ, क्रिकेट से दूर रहा हूँ, लेकिन सुनने में आया कि कमेटी अब मजबूत बन गई है BC4 की, बहुत सारे नियम्स आए। लेकिन इस स्पर्धा में मुझे ऐसा लग रहा है कि टीमें जो है, बहुत हल्के में ले रही है। ये क्रिकेट के लिए अच्छा संदेह नहीं है, आप समय पर आ नहीं रहे, टीम पूरी आ नहीं रही है। 12वें खिलाड़ी इधर कमेंट्री बॉक्स में आते तो उनको खिलाड़ियों के नाम नहीं पता है। ये किसी की स्पर्धा को खराब करने वाला सीन अच्छा नहीं लगता है। अगर कमेटी के कोई भी मेंबर मेरी आवाज को सुन रहे तो आपको इस चीज के लिए कुछ न कुछ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि आपकी भिवंडी का क्रिकेट हम बहुत आगे ले जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ नबील। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, चाहे खेल कोई भी क्यों ना हो, खेल हो या जीवन, डिसिप्लिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेवर की शुरुआत की है गेंदबाज राहिल ने।
इसके बाद अगला मुकाबला तारिक रईस फैन टीम रईस बिल्डर्स एंड नवाब स्पोर्ट्स के बीच। दोनों टीमों के कप्तान आपको टॉस बॉक्स में आना है, टॉस के लिए रेडी रहना है। इस इनिंग के बाद हम टॉस करेंगे। इस मर्तबा गेंद को खेल दिया है बहुत ही सफाई के साथ, गेंद जारी नॉन स्टॉप पर बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। इस मर्तबा फिर एक बार अच्छा स्ट्रोक, फिर एक बार गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। अठारह रनों पर पहुंचा स्कोर एसके स्पोर्ट्स का। राहिल इस मर्तबा स्लॉक स्वीप करना चाहते थे, गेंद तेज आउटफील्ड पर सरकती हुई चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। राहिल इस मर्तबा अच्छी गेंद थी, बैकलिफ को नीचा किया था, ड्राइव किया मिड ऑफ पर, जब तक गेंद को उठाते फील्डर 1 रन पूरा किया। इस 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन, 2 रन पेनल्टी के ऐड किए जा रहे, 25 रन 2 ओवरों की समाप्ति के बाद। अच्छी बल्लेबाजी कहेंगे हम इस वक्त पावर प्ले में एसके स्पोर्ट्स की। हालांकि 2 विकेट जरूर खोई है। देखना अब न्यू इंडियन की ओर से तीसरे ओवर के लिए किस गेंदबाज को बुलाया जाता है। इसके बाद अगला मुकाबला नवाब स्पोर्ट्स और रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स तारिक रईस फैन टीम के बीच। नवाब का नवाबी खेल हम देखेंगे इस मैदान पर। गेंदबाजी के लिए उजैर को बुलाया गया है। उजैर मोमिन बी इंडियन मिसाइल के नाम से मशहूर। सामना करेंगे संदीप तरे। उजैर कुरुंडन से संदीप के लिए तेज गेंद, स्लॉक स्वीप करना चाहते थे, शफल होकर बीट हुए, डॉट गेंद। आप देख रहे स्टार 11 ट्रॉफी 2023। आज सिटी पूल के मुकाबले मैच चल रहा है इस वक्त एसके बनाम बी इंडियन। तीसरे ओवर का खेल जारी है, स्कोर 25 रन। उजैर अगली गेंद लेकर इस मर्तबा आउट कर दिया बहुत ही खूबसूरती के साथ, गेंद फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। उजैर इस मर्तबा स्विच हिट करना चाहते थे संदीप, रन के लिए निकल पड़े, 1 रन पूरा किया है। लेग 22 का इशारा अंपायर का, स्कोर में 1 रन से इजाफा होगा, बढ़ता हुआ स्कोर 30 रनों पर पहुंचा है। तीसरे ओवर का खेल चल रहा है 2 विकेटों के नुकसान पर। शुमाइल सूसे फैन टीम एसके स्पोर्ट्स। इसके बाद अगला मुकाबला नवाब और रईस बिल्डर्स के बीच। प्रज्वल सामना करेंगे उजैर का।
स्विच हिट करना चाहते थे, तेज निकल गई गेंद, बीट करती हुई विकेट कीपर के पास डॉट के रूप में। शाहिद खान भी अब पूरी तरीके से फ्री हो चुके हैं पहले ही मैच के बाद। इस मरतबा अच्छी गेंद अंदर की जानी वाइट थी, हाउस दैट की अपील, अंपायर का इशारा, आउट। विकेटों के बीच धर लिए गए प्रज्वल। वैभव के लिए हुक कर दिया गेंद को बहुत ही खूबसूरती के साथ, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। तीन ओवरों की समाप्ति, स्कोर है इस वक्त 34 रन। 3 विकेटों के नुकसान पर वैभव और संदीप तरे इस वक्त विकेट पर मौजूद है और चौथे ओवर के लिए गेंदबाजी के लिए बुलाया जा रहा है गेंदबाज को। पवन को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। गेंदबाजी करेंगे हैवी हैंड से, सामना करेंगे संदीप। स्कोर हुआ इस वक्त एसके का 34 रन 3 ओवरों की समाप्ति के बाद। पवन मात्रे गेंदबाजी के लिए तैयार, सामना करेंगे संदीप। काफी लंबा रनअप है। पवन चले संदीप के लिए, राइट आर्म और द विकेट से फुल टॉस गेंद, बहुत तेज गेंद थी, मोड़ दिया गेंद को मिड विकेट की दिशा में, जमीन के सहारे गेंद पहुंची फील्डर के पास, 1 रन पूरा किया। एक से ज्यादा कुछ भी नहीं, 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 35 रनों पर पहुंचा है 3 विकेटों के नुकसान पर। आप देख रहे स्टार 11 ट्रॉफी 2023। अब स्ट्राइक पर आए हैं वैभव, सामना करेंगे पवन मात्रे का। पवन चले वैभव के लिए, बहुत बढ़िया गेंद थी, खोद के निकाला था, खूबसूरत स्ट्रोक, नहीं रोक पाएंगे, लॉन्ग ऑन बॉडी लाइन के बाद 4 रन। जितनी हाँ, 39 रनों पर पहुंचा है वैभव। फिर एक बार सामना कर रहे पवन का, इस मरतबा गेंद के आने का इंतजार किया, बहुत ही खूबसूरती के साथ निकाल दिया है, कॉर पॉइंट के ऊपर से बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन।
यूजर ने वहां पर ब्रश करके निकल गई गेंद उनके हाथों को। 4 रनों के लिए इस चौके की मदद से स्कोर उछलता हुआ 43 रनों पर पहुंचा। पवन के सामने 2 गेंदों में 2 चौके लगा दिए इस ओवर में। अब तक 9 रन खर्च किए पवन। अगली गेंद लेकर इस मर्तबा स्वंग कर दिया गेंद को दूर कहीं गगनचुंबी। 6 रन। क्या शॉट लगाया था, सुपर स्ट्रोक। जितनी तेज गेंद थी उतना तेज स्ट्रोक। गेंद दूर कहीं बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई थी 6 रनों के लिए। इस छक्के की मदद से स्कोर 49 रनों पर पहुंचा है और 4 गेंदों में 18 रन बनाकर खेल रहे वैभव पाटिल। वैभव सामना करेंगे। फिर एक बार पवन, देखना है वापसी करते हैं या नहीं। इस मरतबा पेस परिवर्तन, यॉर्कर लाइन की गेंद थी। हेलीकॉप्टर ड्रॉप लगाना चाहते थे, सफाई से नहीं खेल पाए। खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, स्ली मिड ऑफ पर गेंद को उठाया था। एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। इस 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ पूरे 50 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। चौथे ओवर का खेल चल रहा है। इस ओवर में अब तक 16 रन खर्च किए पवन ने। आखिरी गेंद इस ओवर की। सामना करेंगे संदीप तरे। इस मर्तबा संदीप तरे ने भी गेंद को भेज दिया मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। घटना पूर्ण ओवर रहा पवन का। धुआंधार बल्लेबाजी हमने देखी इस ओवर में संदीप तरे और वैभव पाटिल की। इस छक्के की मदद से स्कोर उछलता हुआ 56 रनों पर पहुंचा है। 4 ओवरों की समाप्ति के बाद जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, अब स्टार 11 ट्रॉफी में रन बन रहे हैं। इसके बाद अगला मुकाबला नवाब स्पोर्ट्स बनाम तारिक रईस फैन टीम रईस बिल्डर्स के बीच। दोनों टीमों के कप्तान आपको टॉस के लिए रेडी रहना है। इस मर्तबा गेंद को खेल दिया डीप स्क्वायर लेग पर। खराब फील्डिंग, गेंद 2 खिलाड़ियों की दरार में से हो गई फरार। 4 रन। और 60 रनों पर पहुंचा है। वैभव लगातार चौके छक्के में डील कर रहे। उजैर वैभव के लिए इस मर्तबा कर दिया है। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन। का सामना किया और 29 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे वैभव पाटिल। इस वक्त धुआंधार बल्लेबाजी। कैफ रईस हमारे बीच में मौजूद है।
अफसर रईस से इस वक्त टिप्पणी ले रहे, एक बड़ा शो ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, वो भी देवा ट्रॉफी 2023 इसी मैदान पर अगले हफ्ते में। छब्बीस तारीख से 2 तारीख तक शो रहेगा ओपन ग्रामीण और पड़गा ग्रामीण का। इस छक्के की मदद से स्कोर उछलता हुआ 66 रनों पर पहुंचा है। उजैर मुड़ते हुए, इस मरतबा अच्छी गेंद, तेज तरार गेंद, आउट हो गए वैभव पाटिल। आखिरकार पवेलियन की राह दिखा दी उजैर ने वैभव पाटिल को। देखना है अब नए बैट्समैन कौन आते बल्लेबाजी के लिए। शुमाइल सूसे का आना अभी भी बाकी है। शुमाइल सूसे आ रहे हैं नए बैट्समैन बल्लेबाजी के लिए। वैभव के आउट होने के बाद स्कोर 66 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। कितनी गेंदें बची है आखिरी ओवर की साहिबा मोमिन? 3 गेंदें बची है। देखना है कितने रन बटोरते। इसके बाद अगला मुकाबला नवाब स्पोर्ट्स और रईस बिल्डर्स के बीच। शुमाइल सूसे है बल्लेबाजी के लिए और अफसर रईस का कहना है कि शुमाइल सूसे अगर 3 गेंदों में 3 छक्के लगाते हैं तो 3 पंजे दिए जाएंगे। 5-5-5। आते ही गेंद को मोड़ दिया स्क्वायर लेग की दिशा में। बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर जब तक गेंद को उठाते, 1 रन पूरा किया, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। इस 1 रन से स्कोर 67 रनों पर पहुंचा है। 4 विकेटों की नुकसान पर एसके स्पोर्ट्स का। उजैर मुड़ते हुए, इस मर्तबा संदीप ने गेंद को स्वयं कर दिया है। गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग की ऊपर से 6 रन। तिहत्तर रनों पर पहुंचा है स्कोर। उजैर, इस मर्तबा तेज गेंद, बढ़िया वापसी, डॉट। इसी के साथ 5 ओवरों की समाप्ति, 73 रन और 74 की चुनौती रखी है इसके स्पोर्ट्स ने न्यू बी इंडियन के लिए मैच को जीतने के लिए। आइए अगले मैच के टॉस की ओर हम बढ़े, जहां नवाब और रईस बिल्डर्स के बीच टॉस होने जा रहा है। दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए आना है। नवाब का नवाबी क्रिकेट हम देखने जा रहे हैं अगले मुकाबले में। दोनों टीमों के कप्तान आपको टॉस के लिए आना है। टॉस होने जा रहा है इस वक्त नवाब स्पोर्ट्स और रईस बिल्डर्स के बीच। दोनों टीमों के कप्तानों को मैं टॉस दिखाऊं। एक तरफ अफसर रईस, एक तरफ स्टार 11। टॉस उड़ाएंगे स्पर्धा के फोकस मैन अफसर भाई रईस के हाथों से टॉस होने जा रहा है।
अफसर रईस क्या लेना चाहेंगे? बैटिंग लेंगे। 5-5 ओवरों का मैच है, 2 ओवर पावर प्ले है। कितने रन बनाएंगे? खेलेंगे अच्छा तो अच्छा ही रन बनाएंगे, लेकिन 60+ तक जाने की कोशिश करेंगे। वैसे कौन से बल्लेबाज है आपके टीम के जो इस वक्त इन फॉर्म बल्लेबाज है, अच्छी बैटिंग कर रहे टीम के लिए? जरार मुल्ला, अहमद बलेरे, शोएब है, सभी अच्छा ही खेल रहे, अच्छा ही खेलेंगे। कुछ माइंड में प्री प्लानिंग गेम? रईस बिल्डर्स एक अच्छी मजबूत साइट है, किस तरीके से मैच को खेला जाए, ज्यादा से ज्यादा कितना टारगेट आप माइंड सेट करके आए? राइस बिल्डर भी अच्छी टीम है और अच्छा ही कोशिश करेंगे टारगेट देने के लिए। बेस्ट ऑफ लक। साहिल, आप टॉस जीतते तो क्या करते? फील्डिंग। आपको मनचाहा शोभा मिल गया है, कितने रनों पर रोकना चाहेंगे और नवाब के कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें आप जल्दी आउट करना चाहेंगे? नवाब के सब अच्छे प्लेयर है और बल्लेबाजी उनकी मजबूत है, फिर भी हम 60 के अंदर रुकना चाहेंगे। बेस्ट ऑफ लक। लौट चलते हैं टॉस बॉक्स में के बाद कमेंट्री बॉक्स में। लौट चलते हैं मैच की तरफ। 74 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरे इस वक्त मतीन खान और फैजान। 74 का लक्ष्य है इस स्पर्धा का हाईएस्ट स्कोर। और पहला ओवर लेकर आ रहे मैजिक ऑफ पड़गा राइल शेख। मतीन के लिए इनफील्ड के ऊपर से निकाल दिया है बहुत ही खूबसूरती के साथ, गेंद कवर बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। स्पोर्ट्स को 2 रनों की पेनल्टी दी गई है टी शर्ट के कारण। जो 1 ओवर के बाद ऐड करेंगे। राहिल शेख इस मर्तबा अच्छी गेंद, चकमा दिया, बीट वे मतीन, डॉट गेंद। स्कोर 4 रन, 74 का लक्ष्य है। राहिल शेख दूर वाले एंड से पहली गेंद पर चौका लगने के बाद अच्छी वापसी। फिर एक बार अच्छी गेंद, तेज तरार गेंद, जागते रहो का आदेश देती हुई पहुंची विकेट कीपर के पास डॉट के रूप में।
डीजे शुभम जहां कहीं हो कमेंट्री बॉक्स में आकर संपर्क करें। दबाव बढ़ता हुआ मतीन खान पर, दबाव बनता हुआ बी इंडियन पर। हालांकि शुरुआत बहुत अच्छी की थी, पहली गेंद पर बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंद को निकाल दिया था कवर पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर मतीन ने। राहिल के लिए स्विच हिट किया है गैप के अंदर, गेंद तेज आउटफील्ड पर सरकती हुई 4 रन। इस चौके की मदद से स्कोर 8 पर पहुंचा है। पहली ओवर का खेल चल रहा है। राहिल फिर एक बार अच्छी गेंद, बीट वे विकेट कीपर रन के लिए जा रहे हैं। डायरेक्ट हिट की जरूरत थी, निशाना चूका, 1 रन पूरा किया। 22 का इशारा अंपायर का। 1 ओवर की समाप्ति, स्कोर 9 रन, 2 रन पेनल्टी के ऐड किए जा रहे हैं। 11 पर पहुंचा स्कोर। शुरुआत अगर हम कहें तो पॉजिटिव है। एसके स्पोर्ट्स 1 ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन थे। न्यू बी इंडियन का स्कोर है 1 ओवर की समाप्ति के बाद 13, 74 का लक्ष्य है। न्यू बी इंडियन का 11 रन है, 2 रन पेनल्टी के ऐड कर दिए गए हैं। देखना अब गेंदबाजी के लिए किस गेंदबाज को बुलाया जाता है। वैभव पाटिल को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। सामना करेंगे मतीन खान। वैभव मतीन के लिए हैवी हैंड से बहुत अच्छी गेंद थी, बैकलिप को नीचे करके खेला है। मिड ऑफ पर फील्डर मौजूद है, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं मतीन के लिए। इस 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 12 रनों पर पहुंचा है। तेज हवाएं अब बह रही है। वैभव सामना करेंगे फैजान। आते ही गेंद को स्वंग किया, मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। क्या
फिर एक बार गेंद को मोड़ दिया है, सफाई से नहीं खेल पाए, गेंद तेज आउटफील्ड पर सरकती हुई जमीन के सारे डीप स्क्वायर लेग पर। फील्डर जब तक गेंद को उठाते दूसरे के लिए जा रहे हैं, डायरेक्ट हिट की जरूरत और रन आउट हो गए मतीन खान। क्रिकेट में हमेशा कहा जाता है नेवर टेक अ चांस ऑन मिसफील्ड। थोड़ा सा त्रम्बल हुआ था, दूसरा रन लेना चाहते थे और रन आउट हो गए वहां पर मतीन खान। एक बड़ा झटका न्यू बी इंडियन को मतीन खान के रूप में। वैभव मुड़ते हुए फैजान के लिए, इस मर्तबा मिस टाइम स्ट्रोक है, गेंद हवा में, शुमाइल गेंद के नीचे, बड़ी सफलता, दूसरा बड़ा झटका लगता हुआ इस वक्त फैजान के रूप में न्यू बी इंडियन को। पवेलियन में
खान डॉट गेंद। कपिल केने इस वक्त गेंदबाजी कर रहे हैं। इसके की गेंदबाजी ने बांधे रखा है बी इंडियन के बल्लेबाजों को, आजादी बरतने का मौका नहीं दे रहे। कपिल बहुत अच्छी गेंद पैरों के सामने से उड़ाया है मिड विकेट की दिशा में, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। इस एक रन से स्कोर बढ़ता हुआ 22 पर पहुंचा है। डीजे शुभम जहां कहीं हो कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें। इस मर्तबा पैरों के सामने फ्लिक किया है, गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन। इस छक्के की मदद से स्कोर उछलता हुआ 28 रनों पर पहुंचा है। बढ़िया वापसी, बढ़िया वापसी, बढ़िया गेंद थी, ब्लॉक हॉल में किया था, बैकलिफ्ट को नीचा किया, साहिबान ने खेल दिया लॉन्ग ऑन पर, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। सर के वेलकम इन कॉम्बॉक्स अजय गरत। धन्यवाद नबील देवकर। लक्ष्य काफ़ी कठिन यहाँ से नज़र आ रहा है न्यू बी इंडियन के लिए। 2 ओवर का खेल बचा हुआ है और 45 रनों की आवश्यकता है। सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत स्टार 11 तलौली एंड राइस बिल्डर ट्रॉफी 2023 में। आज के दिन का यह तीसरा मुकाबला एसके स्पोर्ट्स और न्यू बी इंडियन के बीच में। नया ओवर लेकर राहिल शेख, गति परिवर्तन, पहली गेंद धीमी गति की, समझ ही नहीं पाए थे उसको साहिबान फकी, पूरी तरह से उलझन में नजर आए। लेग बाइज का इशारा किया है अंपायर ने और इक्का दुक्का रनों से यहाँ पर बिल्कुल भी बात बनने वाली नहीं है। लक्ष्य के करीब भी पहुंचना है तो भी आपको बड़े शॉट्स खेलने होंगे। हालांकि 2 बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है क्रीज पर, उमर खान और साहिबान फकी, लेकिन एसके स्पोर्ट्स के गेंदबाजों ने अभी तक बहुत ही शानदार गेंदबाजी की है। इस बार तेज गेंद बीट किया है बैट्समैन को, अपील हो रही है कॉट बिहाइंड की, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। ऑन साइड में खेलना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज उमर खान। उमर खान अभी तक अपने चिरपरिचित अंदाज में बैटिंग नहीं कर पाए हैं। इस बार जड़ में रखा था, ओहो, सीधे बल्ले से उसको खोद कर निकाला और नॉन स्ट्राइकर से इन पर गेंद स्टंप्स से टकराई। इससे पहले कि लॉन्ग ऑन पर फील्ड किया जाता है 1 रन। बढ़िया गेंदबाजी, 3 गेंदें की है इस ओवर में, तीनों भी अलग अलग प्रकार की गेंदें। पहली धीमी गति की गेंद थी, उसके बाद गुड लेन पर रखी हुई एक तेज लेग कटर, उसके बाद यॉर्कर। राहिल शेख बढ़िया गेंद, ज्यादा कुछ असर पड़ेगा ऐसे लगता तो नहीं है। रन संख्या इस समय 32, 2 विकेटों के नुकसान पर। लक्ष्य है 74 रनों का, सिर्फ 8 गेंदों का खेल अब बचा है। 42 रन चाहिए। गति में परिवर्तन, लेकिन दिशा भी इस बार परिवर्तित हो गई, वाइट का इशारा, दिशा से थोड़ा सा भटकते हुए बहुत चतुराई के साथ करते हैं ये स्लोवर 1। आर्म स्पीड जो है उनका, उसमें कुछ बदलाव नहीं आता है। तेज गेंद करते हैं तब भी आर्म स्पीड रहता है और धीमी गति की गेंद डालते वक्त भी वही आर्म स्पीड रहता है, जिस वजह से परखना थोड़ा मुश्किल रहता है बल्लेबाजों के लिए। इस बार उठा के खेल दिया है, बढ़िया संपर्क गेंद और बल्ले के बीच में, स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन साइड में, ये तगड़ा 6। पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। अरे दीवानो अब स्ट्रोक्स की दरकार है मैच को जीतने के लिए न्यू बी इंडियन को। 7 गेंदों में 35 रनों की आवश्यकता। काफी ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद एक बड़ा हिट उमर खान के बल्ले से, उनका यह पहला छक्का और इस पारी में लगने वाला तीसरा सिक्सर।
अब की बार फुल, लेकिन डेथ ओवर्स में खास तौर पर पवन और उजेर काफी महंगे साबित हुए। आखिर के 2 ओवर्स में 39 रन बनाए गए थे एसके स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों द्वारा, और वहां से जो मोमेंटम उस टीम के पास चला गया, उसके बाद वापसी करना काफी मुश्किल रहा है इस पूरे मुकाबले में न्यू बी इंडियन के लिए। विकेट ज्यादा गिरी नहीं है, लेकिन टारगेट को देखते हुए कहीं ना कहीं जो करंट रन रेट है वो काफी कम रहा है। मुस्तकीम आए हैं, पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर, वाइड। अंपायर फारूक बर्डी, उनका एक अलग ही अंदाज है गेंद को वाइड घोषित करने का। कई सालों तक उन्होंने क्रिकेट खेला, भिवंडी के सिटी क्रिकेट का एक बड़ा नाम रहे, बहुत बेहतरीन ऑलराउंडर। और पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं अंपायर की भूमिका में उनके साथ रमीज रईस है, दूसरे ऑन फील्ड अंपायर, और उन्होंने भी पायनियर स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी क्रिकेट खेला है। गेंदों में हम देखें तो ज़रूर बड़े प्रहार किए हैं बल्लेबाजों ने, और अब समीकरण 5 गेंदों में जीतने के लिए 28 रनों की ज़रूरत, हर गेंद पर बड़े स्ट्रोक की ज़रूरत। इस बार तेज गेंद थी, फुलर लेंथ, लेकिन दिशाहीन, ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर, और थोड़ा सा दबाव गेंदबाज भी महसूस कर रहे हैं। पहली गेंद वाइड की, उसके बाद बिल्कुल स्लॉट में गेंद कर बैठे, उस पर छक्का जड़ा है साइबान फकी ने, और उसके बाद बल्लेबाज से दूर रखने के चक्कर में वाइड कर चुके हैं। यानी कि एक ही गेंद पर 8 रन खर्च किए हैं मुस्तकीम ने। खेले क्रिकेट का कुछ भी हो सकता है, आखिरी ओवर में 35 रन भी चेस किए जा सकते हैं। कड़क शॉट इस बार बॉलर के सिर के ऊपर से, नहीं रोक पाएंगे फील्डर, 4 रन। में 24 रनों की आवश्यकता है, 23 रनों की जरूरत है। 51 पर पहुंच चुका है स्कोर, 4 गेंदे 23 रन। फिर से हवाई फायर, क्लीन स्ट्राइक, एक और छक्का। क्या अनहोनी को होनी में तब्दील करने जा रहे हैं यहां पर। 2 छक्के और 1 चौका लगा चुके हैं इस आखिरी ओवर में। मुस्तकीम को अब समझ में नहीं आ रहा कि गेंदबाजी कहां पर करे, सटीक लेंथ पर गेंदबाजी देखने को नहीं मिल रही है। या तो दिशाहीन गेंदबाजी कर रहे हैं या फिर स्लॉट में गेंदबाजी कर रहे हैं, और साइबान फकी कमाल के शॉट्स खेलते हुए। यह भी कहा जा सकता है कि बल्लेबाज थोड़ा देरी से जागे हैं, लेकिन वो जो कहते हैं कि जहां से जागे वहीं से सवेरा। रन संख्या 57 पर पहुंच चुकी है, अब 3 गेंदें शेष है और जीतने के लिए 17 रनों की आवश्यकता। पहली 3 गेंदों पर 18 रन आ चुके हैं इस आखिरी ओवर में, 3 गेंदों पर अब 17 रन चाहिए। धुआंधार विस्फोटक बल्लेबाजी की आवश्यकता, और वही विस्फोटकता अब बल्लेबाजी में देखने को मिल रही है। साइबान फकी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं इस समय पड़गा के टोलना का क्रिकेट ग्राउंड पर। आप देख रहे हैं स्टार 11 तलवली एंड रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ट्रॉफी 2023। इस टूर्नामेंट के नियमों के अनुसार चेजिंग कंपलसरी है, ये एक महत्वपूर्ण नियम। यानी कि मुकाबला यदि टाई में समाप्त होता है तो जिस टीम ने पहले बैटिंग की है वही टीम जीतेगी। 2 क्लोज इन फील्डर, एक ऑफ साइड में एक लेग साइड में, शॉर्ट लेग और स्लिक कवर पॉइंट। और बल्ले के अंदर लगी है इस बार, एलिवेशन जो चाहते थे वो बना नहीं पाए, लेकिन गैप में निकल गई, फील्डर रोक नहीं पाए, और गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। क्या 2 महत्वपूर्ण खिलाड़ी उनके उपस्थित नहीं है, और इस मुकाबले में भी जिस तरह से मुस्तकीम को गेंदबाजी दी गई है आखिरी ओवर में, वो यही जताता है। एक कहीं ना कहीं पार्ट टाइम बॉलर को आक्रमण पर लगाया गया है, या फिर एक ऐसे बॉलर को आप कह सकते हो जिसको ज़्यादा गेंदबाजी मिलती नहीं है। 2 गेंदे और 13 रन। अच्छी गेंद, इस बार लेंथ बढ़िया थी, अक्रॉस द लाइन खेल दिया है गेंद को डीप मिड विकेट की तरफ,
और अब राहत की बहुत बड़ी सांस ली होगी यहाँ पर गेंदबाज मुस्तकीम ने। सिटी क्रिकेट का मज़ा अलग ही है, एक चुनौती भी अलग प्रकार की रहती है सिटी क्रिकेट में जब आप खेलते हो। ये समझ में आ गया होगा वहाँ पर गेंदबाज मुस्तकीम को। आखिरी गेंद महज औपचारिकता है। यहाँ पर गेंद हवा में है, फील्डर उसके नीचे और अंतिम गेंद पर विकेट प्राप्त कर लिया है मुस्तकीम ने। तो इस तरह से ये मैच जीत लिया है एसके स्पोर्ट्स ने, एसके एंटरप्राइज